वागीश वीणा दायिनी सद्बुद्धि प्रदायिनी, चरणों में शरण दे नमन स्वीकारिए। ज्ञान धन दीप्त कर उर्मे आनंद भर, नाश कर कुबुद्धि का आज हमें तारिए। माँ सरस्वती ज्ञान, संगीत, बुद्धि और कला की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। सरस्वती का अर्थ है गतिमती। बागेश्वरी या सरस्वती आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म को सक्रियता प्रदान करती हैं, जिन्हें ईश्वरी, भारती, भाषा, महाश्वेता, ब्राह्मी, वाणी, विधात्री, वागीशा, वागीश्वरी, वीणापाणी, शारदा, जगतव्यापिनी, महाप्रदा, आद्या, गिरा, श्री, वरप्रदा, श्रीप्रदा, शिवानुजा, रमा, परा, महाविद्या, ज्ञान मुद्रा जैसे 108 नामों से पुकारा जाता है। सरस्वती का उज्ज्वल वर्ण ज्योतिर्मय ब्रह्म का प्रतीक है। 4 भुजाएं चारों दिशाओं की प्रतीक हैं, जो सर्वव्यापी होने का संकेत देते हैं। हाथ में पुस्तक ज्ञान प्राप्ति का प्रधान साधन विद्यमान है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सर्व ज्ञानमय स्वरूप, दूसरे हाथ में माला जो एकाग्रता का प्रतीक है। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो विष्णु की वैजयंती एवं काली की मुंडमाला और विश्व जननी मातृका की माला है। दोनों हाथों से वीणा धारण करना जीवन संगीत का प्रतीक है। जीवन की जितनी भी क्रियाएं एवं विचार हैं, उनका सृजनात्मक नादरूप महाविश्व संगीत में दिखाई देता है। माँ सरस्वती कमल रूपी आसन में ज्ञान मुद्रा में अवस्थित हैं। कमल संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक है, संकेत है कि यही अभिष्ट है। महाविद्या शक्ति सारी सृष्टि में व्याप्त है। कमल से निर्लिप्त होने का भाव प्रकट होता है। सृष्टि में होकर भी मुक्त रहने की ओर संकेत है। सरस्वती का वाहन हंस निष्कलंक चरित्र एवं गुणदोष विवेचन की समर्थता सिद्ध करते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत, अर्थात हंस में ऐसा विवेक होता है, वह दूध और पानी को पहचान लेता है। सरस्वती का वाहन हंस हमें यही संदेश देता है कि हम पवित्र और श्रद्धावान बनकर ज्ञान प्राप्त करें एवं अपने जीवन को सफलता की दिशा में ले जाएं। हिंदू धर्म की वैदिक एवं पौराणिक देवियों में से एक नाम माँ सरस्वती का है। सनातन धर्मशास्त्र में 2 सरस्वती का वर्णन परिलक्षित होता है, एक ब्रह्मा पत्नी सरस्वती एवं एक ब्रह्मा पुत्री तथा विष्णु पत्नी सरस्वती, जो ब्रह्मा जी की जिह्वा से प्रकट होने के कारण सरस्वती मानी गई। धर्मशास्त्रों में ये प्रकृति, शक्ति, ब्रह्मज्ञान, विद्या एवं संगीत की अधिष्ठात्री मानी गई हैं। माँ सरस्वती के संदर्भ में कई मतांतर भी हैं। देवी सरस्वती का वर्णन वेदों के मेधा सूत्र में, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी सरस्वती का विशेष उल्लेख है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया, प्रणो देवी सरस्वती, अर्थात वह परम चेतना है। सरस्वती रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा एवं मनोवृत्ति की संरक्षिका हैं। हमारे भीतर जो संचार मेधा है, उसका आधार सरस्वती ही हैं। माँ सरस्वती को साहित्य, संगीत एवं कला के रूप में पूजा जाता है। वस्तुतः उसमें विचारणा, भावना एवं संवेदना की त्रिविधा है। तात्पर्य वीणा संगीत की, पुस्तक विचारों की एवं हंस कला की अभिव्यक्ति के रूप में विद्यमान है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, ये पंक्तियाँ भावार्थ देती हैं। जो विद्या की देवी सरस्वती, कुंद के फूल, चंद्रमा की हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्णा है, हमारी संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर करने वाली हैं। वह
माँ सरस्वती हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का उद्गम हुआ। इस हेतु बसंत पंचमी को विद्या जयंती भी कहा जाता है। बसंत का शुभागमन माँ सरस्वती की पूजा के साथ आरंभ होता है। पूरी प्रकृति अपनी वास्तविक छटा से सबका मन मोह लेती है। बसंती बयार अपने मंद मंद झोंकों से सबको आकर्षित करती है। लता वल्लरियों में नई नई कोपलें उगाती हैं। आम्र वृक्ष में सुंदर बौर आते हैं। उस पर कोयल की कूक, भ्रमरों की गुंजन से संपूर्ण प्रकृति अत्यंत रमणीय हो जाती है। बसंत पीले रंग के परिधान को सुशोभित करने वाला है। यह रंग समृद्धि, प्रकाश, ऊर्जा एवं आशावादी होने का प्रतीक है। बसंत पंचमी को एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें सरस्वती के रूप में सत्यम शिवम सुंदरम द्वारा संसार में सुख, शांति और सौंदर्य का सृजन किया जाता है। माँ सरस्वती हमारे अंतरतम के अज्ञान को दूर कर ज्ञान का दीपक जलाती हैं। इसी दिन से जुड़ी एक परंपरा है जो अत्यंत प्रचलित एवं प्रमुख है। वह है अध्ययन आरंभ करने का दिन। छोटे छोटे बच्चे बसंत पंचमी के दिन से ही लिखना प्रारंभ करते हैं। शिक्षा जो मानव को मनुष्य बनाती है, मन में सकारात्मक विचारों का सृजन कराती है। मनन से मनुष्य उत्कृष्ट बनता है और मनन बुद्धि का विषय है। अतएव किसी भी तरह से बौद्धिक विकास को जन जन तक समझाने के लिए किसी भी शैक्षिक कार्य में प्रथम चरण में माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की परंपरा भारतीय संस्कृति का परिचय देती है। सर्दियों को विदा कर प्रकृति को परिपूर्ण करने वाला बसंत। बर्फ के बादलों के नीचे जो प्रकृति छिपी होती है वह बाहर आती है। इन दिनों इसकी सुंदरता अपने परिपक्व रूप में दृष्टिगोचर होती है। बसंत का आनंद मनुष्य ही नहीं वरन जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे भी लेते हैं। ईश्वरीय उपासना की प्रक्रिया भाव विज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है। श्रद्धा और तन्मयता से की जाने वाली साधन प्रक्रिया एक विशेष शक्ति है। एक और बौद्धिक क्षमता विकसित करने, चित्त की चंचलता एवं अस्वस्थता दूर करने के लिए सरस्वती की साधना का विशेष महत्व है। तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा के प्रति जन जन के मन में अधिक उत्साह भरने, लौकिक अध्ययन एवं आध्यात्मिक स्वाध्याय की उपयोगिता को और अधिक गंभीरता से समझने हेतु सरस्वती पूजन की परंपरा है। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फटिक मालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। अर्थात शुक्ल वर्ण वाली संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त आदि शक्ति परम ब्रह्म के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन के सार रूप परम उत्कर्ष को धारण करने वाली, सभी भयों से अभय दान देने वाली, अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली, हाथ में वीणा, पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली और पद्मासन पर विराजमान बुद्धि प्रदान करने वाली, सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत भगवती शारदा की मैं वंदना करता हूँ। किंवदंती अनुसार हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पौराणिक नगर पिहोवा में सरस्वती जी की विशेष पूजा अर्चना होती है। पिहोवा को सरस्वती का नगर भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ प्राचीन समय से ही सरस्वती सरिता प्रवाहित होती रही है। सरस्वती सरिता के इस तट पर इस क्षेत्र के कई प्राचीन स्थल भी हैं। इसी तट पर विश्वामित्र जी ने
गायत्री छंद की रचना की थी, इसलिए यहाँ का सबसे मुख्य स्थान सरस्वती घाट है, जहाँ सरस्वती नदी प्रवाहित होती है एवं सरस्वती जी का अति प्राचीन मंदिर भी है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में ऋतुओं का विशेष महत्व रहा है। ये हमारे जीवन को प्रभावित करने के साथ ही साथ जनजीवन से गहरे से जुड़े हुए हैं। इनका धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है। बसंत ऋतु इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस दिन देवी सरस्वती की आराधना, पूजा अर्चना पूरे हर्षोल्लास के साथ की जाती है। बसंत पंचमी का पर्व हमारे जीवन में नव ऊर्जा का संचार करते हुए निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो सतत ज्ञान के पथ पर अग्रसर होते हैं, वह सरस्वती के सच्चे उपासक हैं, जिनके अंतस में सात्विक ज्ञान की विपुलता है। जो नित नए ज्ञान की खोज में अग्रसर हैं, वही माता सरस्वती के वरद पुत्र हैं। माँ सरस्वती से बड़ा कोई दूसरा वेद नहीं है। उनकी उपासना से बढ़कर कोई दूसरी औषधि नहीं है।